स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन इस्लामिया डिग्री कॉलेज देवबंद सहारनपुर से आपके सामने लाया हूं प्रश्नोत्तर श्रृंखला की इस 8वीं कड़ी के अंतर्गत डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के एक विषय शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण प्रकरण है तनाव एवं शांति, या जिसको आंतरिक शांति और योग के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके सामने उठाए गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रश्नोत्तर श्रृंखला की ये कड़ी आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो देखते हैं और चलते हैं कि किस प्रकार से भारतीय दर्शन के अंतर्गत योग को शामिल किया गया है, योग हमारे पाठ्यक्रम में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और किस प्रकार से हम योग को अपना करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रेरणा कौन माने जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सामान्य ज्ञान के साथ साथ डीएलएड की परीक्षाओं में, बीएड की परीक्षाओं में और जो भर्ती परीक्षाएं, जो अध्यापक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उनमें अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और चित्र के माध्यम से आग महर्षि पतंजलि जो कि फाउंडर ऑफ योगा हैं उनको आप देख सकते हैं कि योग दर्शन के प्रेरणा पतंजलि माने जाते हैं। योग दर्शन को पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 2 है, जिसमें पूछा गया है कि योग दर्शन किस प्रकार का दर्शन है। तो ये भी वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर नेट की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसका उत्तर है कि योग दर्शन द्वैतवादी दर्शन है, यानी कि डुअलिस्टिक फिलोसफी ये कहलाई जाती है। इसमें आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ कि योग दर्शन का ज्ञान कौन सी पुस्तक द्वारा प्राप्त होता है, या कौन सी पुस्तक के द्वारा हमें योग दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप देख सकते हैं इसको, योग दर्शन का ज्ञान पतंजलि द्वारा लिखित पुस्तक योग सूत्र द्वारा हमें प्राप्त होता है। यानी कि योग दर्शन के बारे में, उसके अष्टांग योग के बारे में, यम नियम प्राणायाम, ये जितने भी 8 प्रकार हैं, 8 अष्टांग योग है, उन सब के बारे में महर्षि पतंजलि के द्वारा पुस्तक लिखी गई है योग सूत्र। उसके माध्यम से हमें अष्टांग योग के बारे में, योग दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ को कि योग दर्शन में कौन कौन से दुख के प्रकारों का वर्णन किया गया है। तो योग दर्शन में 3 प्रकार के दुखों का वर्णन किया गया है। और आपको मालूम होगा कि जो बौद्ध धर्म के या बौद्ध दर्शन के जो प्रेरणा थे, प्रतिपादक थे या उपदेशक थे, गौतम बुद्ध, उन्होंने भी इस प्रकार की बातें बताई कि संसार में दुख ही दुख है। तो उसी को यहाँ पे योग दर्शन में भी बताया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहला दुख है आध्यात्मिक दुख, दूसरा दुख है आधि भौतिक दुख, और तीसरा है आधि दैविक दुख। ये 3 प्रकार के दुख, यानी कि जो संसार में 3 प्रकार के दुख हैं, उन दुखों का वर्णन यहाँ पर योग दर्शन के अंदर और महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि 5वां प्रश्न की तरफ को चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि योग दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपके सामने बताऊंगा मैं यहाँ पे कि योग दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या 26 है। जबकि यहाँ पे समझिएगा कि जो सांख्य दर्शन है, जो कि योग दर्शन का से पहले दर्शन आया हुआ है, उसमें तत्वों की संख्या या मीमांसकों की संख्या जो बताई गई है वो 25 बताई गई है, जिनको 25 तन मात्राएं के नाम से जाना जाता है। लेकिन योग दर्शन में एक तन मात्रा को बढ़ा करके या तत्वों की संख्या को बढ़ा करके यहाँ पर उनकी संख्या 26 बताई गई है। तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सांख्य दर्शन में जो तत्व है उनकी संख्या 25 बताई गई है और जो योग दर्शन है उसमें तत्वों की संख्या 26 बताई गई है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि योग दर्शन के अनुसार योग का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है कि योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ है चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध करना, यानी कि जो हमारा मन है, जो बहुत चंचल होता है, ये इधर उधर की विषमताओं में घिरा हुआ होता है। कभी हम दूसरे को अपशब्द बोल देते हैं, कभी हम दूसरे को बुरा कह देते हैं, कभी हम दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं, कभी दूसरे के ऊपर कमेंट्स करने लगते हैं। तो इन सब बातों को हटा करके जो व्यक्ति अपने जीवन साधना में आगे बढ़ जाता है,
उसी को मान जाता है कि उसने एक उच्च स्थान अपने समाज में या इस संसार में प्राप्त कर लिया है। और इसमें चित्त का अर्थ जो लिया गया है वह है मन, अहंकार और बुद्धि। इन तीनों को मिला करके चित्त का निर्माण होता है और इन चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य है और इसका अर्थ है। आगे बढ़ते हैं कि योग दर्शन के अनुसार यम के विभिन्न प्रकारों का क्या अर्थ है। पिछले वीडियोस में मैंने आपके सामने केवल यम के जो विभिन्न प्रकार हैं उनको बताया था। यहाँ पर मैं उनको अलग अलग आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें पहला है अहिंसा, अर्थात किसी समय किसी भी प्राणी पर हिंसा ना करना, यानी कि किसी प्रकार से किसी भी जीव से यहाँ पे व्यक्ति भी है और जीव जंतु भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, चरिंदे परिंदे हैं, यानी कि जो भी चीज सांस लेती हैं, जो सजीव है, उनको किसी भी रूप में उनको सताना, उनको परेशान करना, उनको मारना, वो सब हिंसा के अंतर्गत लिया जाता है। और यहाँ पर हिंसा केवल एक वैसी हिंसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में हिंसा के लेक्चर में आपको बताया था कि हिंसा केवल ये नहीं है कि दूसरों को मार देना। हिंसा ये भी है कि जब आप किसी को अपशब्दों का प्रयोग करते हो, किसी के ऊपर गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, किसी का उपहास उड़ाते हो, वह भी हिंसा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये भी धार्मिक दृष्टि से भी, नैतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये बहुत ही निकृष्ट कार्य माना जाता है। तो इनसे हम सभी को बचना चाहिए। दूसरा है कि सत्य का अर्थ मिथ्या विचारों और कथनों के त्याग से लिया गया है, यानी कि जो व्यक्ति अपने मन से, अपने चित्त से मिथ्या विचारों को, मिथ्या क्रियाओं को, अपने आचरण से उन सब चीजों को त्याग देता है, उसी को यहाँ पर सत्य के माध्यम से बताया गया है। सत्य का अर्थ केवल यह नहीं है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य का अर्थ यह भी है कि हमें मन और विचार से सत्यता बरतनी चाहिए, अपने व्यवहार से भी उस सत्यता को प्रकट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आगे आते हैं। तीसरा है इसमें अस्तेय। अस्तेय से तात्पर्य है दूसरों के धन या संपत्ति की चोरी ना करना। चौथा है ब्रह्मचर्य, अर्थात वासना की प्रवृत्ति का त्याग करना। पांचवा है अपरिग्रह, के लोभ या लालच के फलस्वरूप अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना। यानी कि ये एक क्रम यम के प्रकारों के द्वारा दिया गया है। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह। और इनको आप सभी को इसी क्रम में आपको इसको याद भी रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 की तरफ को आते हैं कि योग दर्शन के अनुसार नियम के विभिन्न प्रकारों का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर नियम के जो विभिन्न प्रकार है उसमें पहला है सोच, जिसका अर्थ है कि बाह्य और आंतरिक शुद्धता पर ध्यान देना। दूसरा है संतोष, अर्थात प्राप्त वस्तुओं पर ही संतोष प्रकट करना। तीसरा है तपस, अर्थात सर्दी, गर्मी, बरसात, अर्थात किसी भी मौसम को सहने की शक्ति अपने अंदर उत्पन्न करना, यानी कि किसी भी घटना से विचलित नहीं होना। सर्दी आए तो उससे विचलित नहीं होना है, गर्मी आए तो उससे भी परेशान नहीं होना है, और बरसात आए तो उससे भी ना तो प्रकृति को कोसना है और ना ही प्रकृति को बनाने वाले को कोसना है, बल्कि हर परिस्थिति में अपने आप को मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से अपने आप को सामान्य और संतुलित बनाए रखना है। इसी को यहाँ पर तपस का नाम दिया गया है। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय से आशय शास्त्रों, ग्रंथों आदि का अध्ययन करना तथा ज्ञानवान व्यक्तित्व प्राप्त करना है। यानी कि स्वाध्याय का मतलब है कि जो विभिन्न ग्रंथ हैं उनका गहराई से चिंतन मनन करना, सामान्य ज्ञान प्राप्त करना, और इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना जो आपको ऊर्जावान बनाता हो। जो निरर्थक ज्ञान है उसको छोड़ देना और सार्थक ज्ञान की तरफ को अपने आप को बढ़ाना, जब भी आपका जीवन सार्थक बन सकता है। आगे देखिएगा, ईश्वर प्राणिधान, अर्थात ईश्वर में गहन विश्वास और उसके प्रति साधना, उसके प्रति तन्मयता, उसके प्रति आंतरिक कृतज्ञता प्रकट करना, इसी को यहाँ पर ईश्वर प्राणिधान के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 की तरफ कि आसन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आसन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ध्यानात्मक आसन, दूसरा है विश्रांति का आसन और तीसरा है
संवर्धनात्मक आसन। तो यहाँ पर आपके सामने जो लगातार प्रश्नों की श्रृंखला आ रही है, वो पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको जो मैंने प्रश्न सेलेक्ट किए हैं आपको जरूर पसंद आएंगे। तो एजुकेशन मास्टर डॉक्टर फखरुद्दीन जो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी विद्यार्थियों तक, सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी जो हमारे संबंधी हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, इन सब तक मेरा ये यूट्यूब चैनल पहुंच सके। तो आप सभी इसको प्रयासों करना कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ को। आसन के संबंध में पतंजलि का कथन लिखिए। तो यह है कि वह मुद्रा जिसमें शरीर बिना कष्ट प्राप्त किए आराम की मुद्रा में स्थिर रह सके, उसी को यहाँ पे आसन कहा गया है। आगे देखिएगा कि प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि प्राणायाम के कितने भेद हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि प्राणायाम के 3 भेद हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। ये 3 भेद प्राणायाम के कहलाते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि ये तीनों भेद क्या हैं। कि पूरक का अर्थ है कि प्रकार से, कुंभक का अर्थ है सांस को कुछ देर के लिए रोकना, और रेचक का अर्थ है कि सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना। तो ये 3 प्राणायाम की प्रक्रियाएं हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ को, जिसमें पूछा गया है कि प्राणायाम में कुल कितने तत्वों का वर्णन किया गया है। तो यह है प्रत्याहार में कुल कितने तत्वों का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर है कि प्रत्याहार में कुल 3 तत्वों का वर्णन किया गया है। पहला है सत्व, दूसरा रज, तीसरा है तम। इनको आप वैसे भी जानते होंगे, समझते होंगे, सात्विक तत्व, राजसिक तत्व और तामसिक तत्व। और ये तीनों तत्व जो हैं ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व से भी संबंधित होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 13 के धारणा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे धारणा का अर्थ है कि चित्त को किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर लेना, यानी कि किसी एक बिंदु पर, किसी एक घटना पर, किसी एक प्रक्रिया पर केंद्रित कर लेना तथा उसे अन्य विषयों से हटा लेना और एकाग्रचित्त होकर के ईश्वर का ध्यान करना, और जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसका ध्यान करना, उसी को यहाँ पर धारणा का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि ध्यान से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर है कि ध्यान से तात्पर्य है कि जिस विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया है, यानी कि जिस बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया गया है, फोकस किया गया है, उसका निरंतर और गहनता से अनुशीलन करना, यानी कि एक ही बिंदु पर लगातार लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखना, उस पर ध्यान फोकस रखना, इसी को यहाँ पर ध्यान कहा गया है। आगे बढ़ते हैं कि समाधि का क्या, समाधि के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। यह है प्रश्न संख्या 15 आपके सामने। तो इसका उत्तर है कि समाधि का अर्थ है मन का अपने ध्येय विषय में पूर्ण लीन हो जाना। इस अवस्था को चित्तवृत्तियों का निरोध, इस अवस्था से चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है, जो कि योग दर्शन का साधनात्मक भाग है। आगे बढ़ते हैं कि समाधि के कितने भेद हैं। ये प्रश्न संख्या आपके सामने 16 आया है, जिसमें पूछा गया है कि समाधि के कितने भेद हैं। तो इसका उत्तर है कि समाधि के 2 भेद हैं। पहला है संप्रज्ञान समाधि और दूसरा है असंप्रज्ञान समाधि। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 17 कि ईश्वर प्रणिधान का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है कि ईश्वर की भक्ति करना, या ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना, या ईश्वर के प्रति अपनी आस्था, अपना विश्वास प्रकट करना, इसी को यहाँ पे ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। आगे बढ़ते हैं कि दर्शन के अनुसार किसका परिमाण सबसे अधिक है। तो दर्शन के अनुसार आकाश का परिमाण सबसे अधिक माना गया है, यानी कि आकाश जो है उसका कोई परिमाण निश्चित नहीं है, और ये सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत क्षेत्र जो है वो आकाश का है। आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 19 की तरफ को आते हैं, ये जो पूछा गया है कि योग दर्शन का एक उद्देश्य लिखिए। तो योग दर्शन का एक उद्देश्य है कि मोक्ष की प्राप्ति ही ईश्वर का जीवन का परम लक्ष्य है, यानी कि मोक्ष की जो प्राप्ति है वह ही जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है। तो ये योग दर्शन का उद्देश्य है। अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, जिसमें पूछा गया है कि योग दर्शन पर ऋषि व्यास द्वारा लिखित भाष्य का क्या नाम है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। तो इसका सही उत्तर है कि योग दर्शन पर
ऋषि व्यास द्वारा लिखित भाषा का नाम योग भाष्य है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21 के तत्व वैसारदी क्या है। तो इसका उत्तर है कि वाचस्पति मिश्र द्वारा योग सूत्र पर लिखी गई टीका जिसका नाम है तत्व वैसारदी और जिसने इसको लिखा गया है वाचस्पति मिश्र के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो है 22 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि ऋषि व्यास ने कितनी चित्त भूमियों का वर्णन किया है। तो इसका उत्तर है कि ऋषि व्यास ने 5 चित्त भूमियों का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23, इसमें पूछा गया है कि चित्त भूमियों का क्या अर्थ है। तो चित्त भूमियों का अर्थ है मानसिक अवस्थाएं। जो विभिन्न प्रकार की मनुष्य की मानसिक अवस्थाएं होती हैं उनको दर्शन में चित्त भूमियों के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 24, जिसमें पूछा गया है कि चित्त भूमियों के नाम लिखिए। तो चित्त भूमियों के नाम इस प्रकार है, आपके सामने हैं, देख सकते हैं कि क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 चित्त भूमियों के प्रकार हैं और जिनको मानसिक अवस्थाओं के रूप में इसको यहाँ पे इंगित किया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ कि चित्त भूमियों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे अलग अलग आपके सामने चित्त भूमियों के बारे में आएगा और जो आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उसमें ये प्रश्न आपके सामने पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग अलग स्पष्ट किया है। देख सकते हैं आप, चित्त का उत्तर है कि वह अवस्था जब चित्त रजोगुण के प्रभाव में रहता है, इस अवस्था में चित्त अधिक चंचल और सक्रिय हो जाता है। यानी कि चित्त जो होता है वो बहुत ज़्यादा चंचल होता है, विषमतापूर्ण होता है और वह अलग अलग इस प्रकार की घटनाएं करता है कि वह कभी दूसरों को दुख भी दे देता है और अपने आप को भी दुख दे देता है और यह सुख भी देता है और सुख को दूर भी कर देता है। सुख को दूर करने का मतलब है कि दूसरों को दुख दे देता है, दूसरों को नुकसान पहुंचा देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि चित्त जो है वह चंचल होता है, अधिक सक्रिय होता है, इसलिए जरूरी है कि चित्त का निरोध किया जाए और जो यही योग का मुख्य उद्देश्य भी है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, और किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं रख पाता, यानी कि सुप्त की अवस्था में व्यक्ति अपना ध्यान एक वस्तु पर केंद्रित नहीं रख पाता, फोकस नहीं रख पाता और उसका जो चित्त है वह चंचलताओं से भरा होता है। यहाँ पे एक चीज स्पष्ट आपके सामने कर देना चाहूंगा कि चित्त के चंचल और सक्रिय होने से तात्पर्य यहाँ पे केवल ये नहीं है कि केवल एक बच्चा वो ज्यादा सक्रिय चंचल होता है, बल्कि यह हर उम्र के व्यक्तियों पर लागू होता है। हर व्यक्तियों के जो आचरण और उसकी क्रियाएं हैं उन पर लागू होता है। कई बार जो एजिड लोग होते हैं वे भी, उनका भी मन बड़ा चंचल होता है, हमेशा बच्चों जैसी बातें करते रहते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। तो उन शब्दों को, चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया गया है कि ये केवल एक छोटे बच्चे के लिए ही नहीं है, एक बाल या किशोर के लिए नहीं है, बल्कि यह सभी व्यक्तियों के लिए है। आगे देखते हैं कि मूड वह अवस्था जिसमें चित्त तम गुण के प्रभाव में रहता है। तम गुण यानी कि जो तामसिक गुण हैं उनके प्रभाव में रहता है और इस अवस्था में निद्रा और आलस्य की प्रधानता रहती है। यानी कि जो व्यक्ति हमेशा निद्रा की अवस्था में रहते हैं, हमेशा से मतलब है कि कभी थोड़ा उठ लिए, अपना खा लिया, फिर सो गए, फिर उठ गए, फिर इधर उधर घूम लिए, फिर दूसरों को परेशान कर लिया, उल्टे सीधे बातें की और फिर आलस्य, यानी कि उनके दिल और दिमाग में हमेशा आलस्य ही रहता है, तो वह अवस्था मूड की अवस्था कहलाती है। तीसरी अवस्था है विक्षिप्त अवस्था, वह अवस्था जिसमें चित्त का ध्यान कुछ समय के लिए ही विषय पर केंद्रित हो पाता है और वह तत्काल ही हट जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर कंसंट्रेशन कम होती है, उनका ध्यान कुछ देर के लिए विषय पर केंद्रित होता है, बिंदु पर केंद्रित होता है, घटना या प्रक्रिया पर केंद्रित होता है और उसके बाद वह तुरंत हट जाता है। यानी कि वो बहुत लंबे समय तक एक ही बिंदु पर अपने चित्त को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति की अवस्था जो है वह है विक्षिप्त, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो है विक्षिप्त की श्रेणी में आते हैं। अगला है एकाग्र, अर्थात चित्त की वह अवस्था जब वह सतगुण के प्रभाव में रहता है, तब चित्त वस्तु पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर लेता है, किंतु इस अवस्था में संपूर्ण चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं हो पाता। यानी कि कंसंट्रेशन वह अवस्था जिसमें व्यक्ति एक बिंदु, एक विषय, एक घटना या जिसमें वो अपने आप को रमा रहा है, उसमें वह लंबे समय तक ध्यान तो केंद्रित कर लेता है,
किंतु इस अवस्था के अंतिम बिंदु पर आकर के वह अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं कर पाता, अपनी चित्तवृत्तियों को नहीं छोड़ पाता। केवल ध्यान तो केंद्रित कर लेता है, अपने चित्त को शांत तो कर लेता है, लेकिन उसको निरोध नहीं कर पाता, उसको रोकथाम नहीं कर पाता। अगले बिंदु पर बढ़ते हैं, जिसको कहा गया निरुद्ध। तो निरुद्ध की अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, यानी कि जो एकाग्रता की स्थिति में नहीं हो पाता वह निरुद्ध की स्थिति में हो जाता है, और प्राणी या व्यक्ति अपने चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध कर लेता है तथा चित्त में स्थिरता आ जाती है। और जो चंचलता है, जो विषमतापूर्ण सक्रियता है, जो विचलनशीलता उसके मस्तिष्क में है, यानी कि जो अस्थिरता, जिसको हम मनोविज्ञान की भाषा में संवेगात्मक अस्थिरता का नाम देते हैं, न्यूरोसिस या साइकोसिस का नाम देते हैं, वह स्थिरता व अस्थिरता और चंचलता उसकी समाप्त हो जाती है, और वह अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध करते हुए किसी एक बिंदु पर, किसी एक वस्तु पर, किसी एक घटना पर अपने चित्त को लगा लेता है, और लगा ही नहीं लेता बल्कि उसमें लंबे समय तक वह लीन रहता है। तो इसी को यहाँ पर निरुद्ध का नाम दिया गया है। जो मैं समझता हूँ, और इस बात को मैं आशा भी रखता हूँ कि मेरा ये यूट्यूब चैनल, जो मैंने यहाँ पर प्रश्न उठाए हैं और जो ज्ञानपूर्ण बातें तथ्यों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की हैं, आपको जरूर पसंद आएंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे ही विदा लेता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर, जिसमें मैंने छोटे छोटे प्रश्नों को कथन और तथ्य के रूप में यहाँ पे रखा है, आपको जरूर पसंद आएगा। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।